पैदा करें वो आत्मबल जो टेरी फॉक्स के अंदर था। पूरे शरीर के अंदर कैंसर हो गया, एक पैर को काटना पड़ा, नए को लगाना पड़ा। तो क्या हुआ, लोगों ने कहा कि अब तो तुम्हारे पास 6 ही महीने बचे हैं, मरने वाले हो, क्या करोगे। और कोई होता तो मरने की सोचता। टेरी फॉक्स ने कहा कि मैं तो चला जाऊंगा, दुनिया में हज़ारों लोग हैं जिनके पास अपना इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं, उनके लिए क्या करूं। उसने कहा एक पैर पर दौड़ूंगा। एक पैर तो नकली था, एक ही पैर बचा था, जीवन जीने के लिए 6 महीने थे, एक पैर पर दौड़ूंगा। यदि 1 किलोमीटर पूरा कर लूं तो जिसका मन कुछ देने के लिए हो वो कैंसर पीड़ितों के लिए $100 निकाल करके दे दे। और वो व्यक्ति एक पैर पर दौड़ा। ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है, 1981 की है। कितना दौड़ा, एक पैर पर 143 दिन बिना रुके दौड़ा। कैंसर पीड़ितों के लिए $200 मिलियन इकट्ठे करके गया। आप सोचो, उस व्यक्ति को भगवान ने एक पैर दिया और एक पैर पर वो इतनी बड़ी लेगेसी तैयार कर गया कि आज दुनिया में जहाँ कैंसर के लिए दवाइयाँ बनती हैं वो टेरी फॉक्स के फाउंडेशन से निकल करके आती हैं। हमारा मन कभी कमज़ोर पड़े तो हम याद करें राणा सांगा को, हम याद करें अष्टावक्र को, हम याद करें टेरी फॉक्स को, और फिर सोचें कि भगवान ने हमें कितनी तकलीफ़ दी है। हमारा मन कभी कमज़ोर पड़े, चलो ठीक है, शरीर की तकलीफ़ नहीं है, किसी को मन की तकलीफ़ हो सकती है। और यदि हमारे मन में मन की तकलीफ़ आए तो हम ध्रुव को याद करके देखें। 4 साल का बच्चा ही तो था, और 4 साल का बच्चा जो है वो अपने पिताजी के पास जा कर के बैठा तो माँ ने आकर के, सौतेली माँ ने मना कर दिया, यहाँ मत बैठ, तेरा घर बाहर है, बाहर जा कर के बैठ। तो अपनी माँ के पास रोता हुआ गया, मैं तो पिता की ही गोद में बैठा था, मैंने क्या गलती करी थी। तो माँ बोली कि एक बात तो तेरी सौतेली माँ ने ठीक कही। क्या सही कही माँ? बोले यदि बैठना है तो तू पिता की गोद में मत बैठ, बैठना है तो तू परम पिता की गोद में बैठ। कहाँ मिलेंगे वो? बोले वो तो साधना और तपस्या से मिलेंगे। 4 साल का बालक चल दिया। उनको मना करने के लिए कौन आए? देवर्षि नारद आए। हम सोचें घटना हमारे साथ गुजर रही है, हम जरा सोच करके देखें कि हम 4 साल के हैं और घर से बाहर निकल गए हैं और देवर्षि नारद आए, देखो बेटा 4 साल के बच्चे को तो खेलना चाहिए, तेरे पिताजी को मैं मना देता हूँ, तो चल मेरे साथ, तेरे पिताजी से मैं बात करता हूँ, वो तुझको गोद में बिठाएंगे, मेरी बात को मना नहीं करेंगे। देवर्षि नारद ने कहा। बोले वो तो ठीक है, पर अब मैं घर से संकल्प को लेकर के चल दिया हूँ कि बैठूंगा तो सिर्फ परमपिता की गोद में बैठूंगा, नहीं तो बैठूंगा नहीं। और ध्रुव के कहने के बाद आप देखना, तपस्या जब करते हैं तो लोगों को दिखाते हैं एक पैर के ऊपर खड़ा हुआ, वो ध्रुव एक पैर पर खड़े हुए। क्यों? क्योंकि उनका संकल्प ये था कि जब बैठूंगा तो अपने पिता परम पिता की गोद में ही बैठूंगा, तब तक तो खड़ा ही रहूंगा। तो उनने खड़े रह करके साधना को शुरू किया। और संकल्प के अंदर बल कितना था? पहले माह के अंदर तो ध्रुव जो है सिर्फ पत्तों को लेकर के रहे, हर हफ्ते में एक बार पत्ते खाते थे। अगले महीने में 15 दिन के बाद एक बार पानी का घूंट पीते थे। उसके अगले महीने में हर 15वें दिन में एक बार सांस लेते थे। चौथा महीना जब आया तो जो सूरज भगवान है उन्हें निकलने से मना कर दिया, बादलों ने निकलने से मना कर दिया, हवा ने बहने से मना कर दिया, धरती ने घूमने से मना कर दिया। सब के सब भगवान के पास गए और भगवान से जाकर के बोले कि भगवान, वो जो 4 साल का बालक है उसकी तपस्या के अंदर इतना बल है, उसके संकल्प के अंदर इतना बल है कि उसके अंगूठे के बोझ से धरती दबी चली जा रही। आप जाइए और उसको दर्शन दे करके आइए। उस दिन के बाद से किसी व्यक्ति का संकल्प क्या कहलाया? ध्रुव संकल्प कहलाया। यदि व्यक्ति का संकल्प हो तो ध्रुव के बराबर हो। हम लोग यहाँ से उठें और ये सोचें कि हमारे संकल्प में बल इतना होना चाहिए कि हमारे अंगूठे की बोझ से धरती दबने लगे। वो संकल्प हमारे भीतर पैदा होना चाहिए। यदि हमें लगे कि हमारा मन कमज़ोर पड़ रहा है तो हम किसको याद करें? हम याद करके देखें हरिश्चंद्र को। सत्यवादी हरिश्चंद्र कहते हैं हम लोग। और ज़रा सोचें कि जो घटना हरिश्चंद्र के साथ घटी वो हमारे साथ घटी होती तो क्या होता। चक्रवर्ती राजा थे, विश्वामित्र सामने आ गए और विश्वामित्र आकर के बोले कि बेटा मैंने कल सपना देखा। सपना देखा? किसने देखा? वो भी हरिश्चंद्र ने नहीं देखा। किसने देखा? विश्वामित्र ने देखा। और सपने में तुमने अपना राज्य मुझे दान में दे दिया है। यहाँ पर लोग कोर्ट के कागज पर लिख करके मुकर जाते हैं। हरिश्चंद्र क्या बोले? कोई बात नहीं, आपने सपना देखा तो आपका सपना मेरे लिए
प्रमाण के रूप में। ये पूरा राज्य आपका हुआ, राज्य आपका हुआ। अब क्या करेंगे? उन्होंने कहा अब आप बिक जाओ। बेच दिया गया। हरिश्चंद्र बिक गए, जिस राज्य में चक्रवर्ती सम्राट थे उसी में बिक गए, और पत्नी बिक गई, और जो पुत्र था रोहिताश वो बिक गया, मर गया सांप के काटने से। और जिस शमशान पर वो कार्य कर रहे थे उस जगह पर उसी के शव को लाया गया। हम सोचें कि हमारे साथ घटना घट रही है, और यदि हमारे साथ घटना घट रही है, पुत्र का शव आया है, और उसके बावजूद हरिश्चंद्र कर मांगने के लिए बाध्य हुए। नियम मैंने बनाया है, तोड़ में सकता नहीं है। पत्नी ने आधी साड़ी फाड़ करके दी, तब जाकर के परीक्षा का अंत हुआ। आज युगों युगों तक हम लोग हरिश्चंद्र को सत्यवादी कह करके पुकारते हैं, और इसलिए कह करके पुकारते हैं क्योंकि उनके संकल्प के अंदर वो बल था। हमारे संकल्प के अंदर वो बल होने की आवश्यकता है जहाँ पर दुनिया की कोई भी शक्ति हमारी परीक्षा लेने के लिए आ जाए, पर हमें हमारे स्थान से डिगा पाने की स्थिति में ना आ पाए। मन कमजोर पड़े तो हम इन लोगों को याद करें। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।